हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है, जहां मिलती है पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी और एक नई एनर्जी हर वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर दिन है एक स्पेशल। और जहाँ से मैंने ब्लॉग का एंड किया था वहीं से कर दी मैंने शुरुआत। करेला काटे थे मैंने पिछली वीडियो में और यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले 3-4 बार अच्छे से कपड़ों की तरह अपने जो करेला हैं उनको अच्छे से रगड़ें। और नमक हमने एक दिन पहले ही चढ़ा दिया था, यानी कि डाल दिया था, और उससे हमारे करेला बन जाएंगे। यानी मैंने सुबह करेला काटे थे और शाम की तैयारी है करेला बनाने की। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह मैं मसल के हाथों से और अच्छी सी कड़क मदद से हाथों की से और इन्हें मसल रही हूँ। और 4 बार मैंने इन्हें धो लिया है। और मेरे हाथों के करेला मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद थे, और हमेशा जब भी मैं छुट्टियों में जाती थी मेरी मम्मी अब मेरे हाथ की करेला ज़रूर खाती थी। और मेरे हाथों की करेला ज़्यादातर सबको पसंद है। और यहाँ पर तनिषा के पापा हमेशा कहते हैं कि करेला नहीं बनाए, क्योंकि करेला जैसे ही आने स्टार्ट होते हैं तो वो बोल देते हैं पहले ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आधी किलो प्याज कट करी थी और वो मैंने धो लिए हैं। धो के मैंने उन्हें पूछ लिया है, क्योंकि जो करेला जो प्याज हैं वो भी भाई गंदी होती हैं, तो इसलिए उन्हें छिलने के बाद धो के और जाली में रख दें ताकि उनका पानी सूख जाए। इधर मैंने यहाँ पर करेला सबसे पहले मैंने सरसों के तेल में, या रिफाइंड आपके पास हो, रिफाइंड में खाते हो तो उसमें डाल लें। तो यहाँ पर मैंने 1 भर के चम्मच सौंफ डाली है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाले हैं, प्याज डाली है। प्याज जब वो लाल हो गई है उसके बाद मैंने यहाँ पर करेला डाल दिए हैं, और जो है 3-4 हरी मिर्च कट करके डाल दिए। उसमें मैंने डाला है जो है आधी गिलासिया पानी, और इससे क्या है अच्छी तरह पक के निकलेंगे। और हमने फिर प्लेट ढक दी है। तो इस तरह बनाते हैं करेला। जिस किसी पे करेला बनाने नहीं आते हो तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में जो है आप सीख सकते हैं। और बहुत अच्छे करेला बनाती हूँ मैं। यहाँ पर मैं तनिषा से 2 आंबियाँ कटवा रही हूँ, क्योंकि इनको पसंद है, तो ये इनके लिए मैंने आंबी भी ले ली थी। और आधी किलो आंबी मैंने अभी विवेक पिरसान से मंगवाई थी दुकान से। और यहाँ पर 2 आंबी काट दूंगी। और अमचूर मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि अमचूर मुझे अच्छा लगता है फ्लेवर। और हमारे पास जैसे आंबी नहीं होती है तो अमचूर ही हम ज़्यादातर डालते हैं। तो भाई यहाँ पर 1 चम्मच अमचूर डालूंगी, और ये कसी हुई हम वो डालेंगे, हम जो फोक नहीं डालेंगे। यहाँ पर जब हम इस तरह कस के डालते हैं ना तो ये जल्दी ही आपस में घुल के करेला को बिल्कुल भी कड़वा नहीं होने देती है, क्योंकि उसमें इसकी जो है ना खटास वो ऑब्जर्व हो जाती है। इधर यहाँ पर हमारे करेला भी बनकर रेडी है। और जो है हमारी गरम गरम रोटियां मैंने आटा मांड के रखा था, बना रही हूँ साथ के साथ। और साथ के साथ सभी खाते रहेंगे। और गर्मी के इस मौसम में सभी को पता है, गर्मी में ना आप रुमाल जरूर लें किचन में अगर आप हैं। यहाँ पर मैंने सारी रोटी बना दी है, करेला की सब्जी बन गई है। इधर यहाँ पर जो दही है वो भी हम घर की जमाते हैं, देख सकते हैं कितनी बढ़िया दही जम रही है। तो यहाँ पर प्रशांत और विवेक और इसके पापा भी दही लेते हैं। और करेला इतने टेस्टी बन रहे थे, सबको इतने पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। यहाँ पर मैंने अपनी 1 किलो दही भी जमा दिए। देख सकते हैं हमारे करेला मैं जैसे कढ़ाई में से मैंने जैसे बनाए वो मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, साथ के साथ ही सब लेने लगे तो फिर मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि गर्मी में ना सब जो है ना भूख लग रही थी तेज़, और करेला बने हैं तो उनके फेवरेट होते हैं। इधर यहाँ पर हमने जो घी ताया था तो वो भी हमने ता लिया है। और देख सकते हैं आधी किलो घी निकला है, और पहले भी स्टोर होता वो भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इस तरह जुड़ता है हमारा घी। और टॉप एकदम वो बन रही थी करेला की सब्जी रोटी। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और यहाँ पर सुबह सुबह हम अपना काम करने के बाद जो है साफ़ सफाई कर रहे थे। इधर कोको पानी पी रही है पाइप में से, और तनिषा नहा ली है। नहा के जो है अब वो जोत लगा देगी। यहाँ पर मैं जो है अपने कपड़ों पे प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि अब ज़्यादातर जो कपड़े मेरे पास हैं वो प्रेस ही मांगते हैं, तो सब पे प्रेस करके और इस तरह डेली अपने पहन लेते हैं। और 1 दिन 2 दिन पहले भी प्रेस करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चौथी बिछा रखी है। और तनिषा मुझे तुलसी का पत्ता दे रही थी भोग के लिए, यानी जो तुलसी में पानी डालती है ना पानी में, उस पत्ते को नेक्स्ट डे वो मुझे दे देती है और आप भी खा लेते हैं। तो इस तरह भाई हमारा काम होता है। और पर्दे हमने सारे लगा दिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है चादर लगाने से क्या है, जो चादर हमने चौथी लगा रखी है प्रेस करते टाइम, तो यहाँ पर प्रशांत ने प्रेस करेगा और मैं भी कर रही हूँ। इधर हमारी नेक्स्ट डे की थाली, करेला की सब्जी और हमारा अचार और गरम गरम रोटियाँ। और यहाँ पर
हमारे करेला मुझे बड़े टॉप लगते थे। नेक्स्ट डे भी तनिषा के पापा ने 2 रोटी बनवा के रखी कि मैं करेला खा के जाऊँगा। नहीं वो खाते नहीं सुबह को, लेकिन वो खा के गए क्योंकि उन्हें करेला ना उनके फेवरेट है। इधर फिर यहाँ पर मैंने एक नया सूट खरीदा था, तो वो उसमें बाजू लगानी रह गई थी और अब मैं उनमें बाजू लगा रही हूँ। तो काले रंग की बाजू लगा रही हूँ मैं। इधर यहाँ पर देख सकते हैं तनिषा ने जो दही है ना उसमें तड़का लगाया है जीरे का और सारे मसाले, और उसमें टमाटर और प्याज और दही को अच्छे से मतलब पका लिया है। इधर यहाँ पर तनिषा चावल बनाए हैं उसने 1 गिलास, और यहाँ पर तड़का दही जो है लेके खा रही चावल के साथ। और इधर फिर हम जा रहे हैं पानी देने, और कोको को हमने पिन्नी दे दी थी कैसे ऊपर ले चल, लेकिन वैसे अपनी मर्जी से तो फाड़ देगी पिन्नी, फैला देगी, लेकिन जब कोई काम के लिए कहता ना तब नहीं चलती है ये। तो वो पिन्नी नीचे छोड़ के ही आ गई है और ऊपर आ गई आप। और यहाँ पर देख सकते हैं 1-2 दिन हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे जो कट्ठा का पेड़ है वो भी सूख गया है, एक हमारे जो हमारे पत्ते चढ़ते वो भी सूख गया है, और एक और पौधा है वो भी सूख गया। बड़ा दुख लगा, अमरूद का पौधा, हाँ वो भी सूख गया। फिर हमने यहाँ पर जितना भी कचरा है जो सूखा वाला कूड़ा हम डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं ना वो हमने जला दिया है। और यहाँ पर लगा रहे झाड़ू, क्योंकि हम जैसे साफ सफाई छत की भी रखेंगे ना तभी तो आने को मन करेगा, तो इसलिए पूरे छत की झाड़ू लगा देंगे। और 4-5 दिन पहले विवेक ने भी झाड़ू लगाई और पूरे जो सामान है उसको एक तरीके से एक साइड में उसने लगा दिया था। देख सकते हैं उधर गंदगी नहीं है क्योंकि विवेक ने थोड़ी छत की सफाई कर दी थी। इधर फिर हम आ गए थे नीचे, और यहाँ पर हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने पिरसान से लगवाया सिलेंडर, और इसमें हम तारीख चढ़ा देते ताकि हमें पता रहे किस दिन सिलेंडर ख़त्म हुआ और कब तक चला है। फिर यहाँ पर हम जो है विवेक का प्रशांत का मना कि मम्मी रूबजा का पानी पियेंगे, तो उसने कच्चा दूध और चीनी डाल के और रूबजा का पानी बनाया था, यानी रूबजा भी डाला है, तो गुलाबी कलर हो गया है। और यहाँ पर हम सब एकदम चिल्ड जो है ठंडा ठंडा रूबजा का पानी पी रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में भाई यही वाले बचने के तरीका अब जो है वही है कि नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता, ठंडा ठंडा पानी चाहिए। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, यानी 40 डिग्री, और कल तो रात के टाइम हो 38, तो यहाँ पर रात के समय 38 डिग्री था। और गर्मी के इस मौसम में बाहर सोए या अंदर सोए, बाहर तो मच्छर होते हैं और दिन में जो है रात में गर्मी और लाइट नहीं आ रही थी बार बार। इधर तनिषा नहा लिए है, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो फ्रेंड्स। सभी को राम राम जी सुबह की। यहाँ पर बना लिया चाय और जोत बत्ती हो गई है, अब साथ में चाय पी रहे, चाय एकदम बढ़िया लगती है। यहाँ पर तनिषा ने पेस्ट बनाया बेसन और मलाई के साथ, और उसमें डाला है शहद। तो यहाँ पर ये पेस्ट मुझे अच्छा लगता है, और जब फेस पे चमक आने लगती हो ना तो आपका मन करता है कि दोबारा बना के भी हम लगा लें। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं बेसन और मलाई और शहद के साथ, और इसमें गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह जैसे हमारे झाई हो रही है मेरे, तो मुझे पूरा ख्याल रखना पड़ता है अपने चेहरे का, है ना। हर चीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो वही है फेस पे आप जो है ग्लो नहीं पाएंगे। तो बस जब कोई ना कोई हमारे घर पे आता रहता है, हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो साड़ी कपड़े तब खिलेंगे जब आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। तो यहाँ पर इस तरह ये हमारी जो घर की चीज़ें होती है ना, इससे ही हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। और रात को मलाई लगा कर सोएंगे ना, दूध की मलाई, उससे भी आपका चेहरा सॉफ्ट हो जाएगा। इधर यहाँ पर हमने लगा लिया मशीन, और मुझे ना कम्बल धोने, और मैंने जैसे बताया आपको पहले एक कम्बल धोया था, आज मुझे धोने 2 कम्बल, क्योंकि इस तरह हमारे कम्बल सारे धो जाएंगे। यहाँ पर हमने रॉड को बड़े ध्यान से रखते हैं, और यहाँ पर मैंने प्लास्टिक की बाल्टी में पानी लगवा लिया था विवेक से, और 1 बाल्टी भर के हमने पानी जो है गर्म कर लिया। यहाँ पर मैं आज मशीन में ही धोंगी। पिछली वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया था हाथ से धोकर, और इजी डाल दिया था, उससे बहुत अच्छा हमारा कम्बल धोआ। तो अब की बार हम आधा कम्बल करके अपनी जो है मशीन में ही धोएंगे। तो आधा मैं बाहर लटका दूंगी और आधा मैं अंदर की तरफ कर दूंगी। उससे क्या है कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, और हमारा जो वो है ना कम्बल वो भी धो जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पर इजी डालेंगे। इजी किस लिए डालेंगे कि हमारे जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना, गर्म कपड़े, उन्हें ये एकदम साफ़ शुद्ध और महकदार बना देता है और सॉफ्ट भी रखता है। इसलिए इजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है आजकल, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इजी। तो शुरू में मुझे इसकी महक पसंद नहीं थी, लेकिन जब आदत डल जाती है ना तो पसंद आने लगती है। यहाँ पर फिर मैंने अपने फेस को धो लिया है, और जो रॉड है उसे हमने रख दिया उठा के, और उसमें लकड़ी लगा रखी थी हमने बाल्टी में, ताकि हमारी बाल्टी भी जले ना। और पूरा ध्यान रखते हैं कोई उसके आसपास भी ना रहे। यहाँ पर जो है अब प्रशांत भी आ गया है, शायद बाल कटवा के आया था नाई के थे,
क्योंकि उसके बाल बढ़ रहे थे तो वो बालों को भी कटवा के आया है। यहाँ पर मैंने अपना मुंह वॉश कर लिया है और इससे मेरा चेहरा भी बिल्कुल साफ साफ हो गया, बढ़िया लग रहा है। तो देख सकते हैं चेहरे पे कितना ग्लो आ गया है। पहले थोड़ा सा ऐसे लग रहा था सांवला सांवला सा, लेकिन अब जो एकदम साफ और सॉफ्ट लग रहा है। साथ के साथ जैसे हम जो ना वो मलाई का इस्तेमाल कर लेंगे, या मलाई वो लेते हैं ना नारियल का तेल, वो ले लेंगे, या कोई क्रीम ऐड कर लेंगे, मतलब लगा लेंगे। उससे क्या है कि फिनिशिंग बनी रहेगी चेहरे की। तो चलिए भाई, यहाँ पर इस तरह हम अपने फेस का अपने अपने का ध्यान रखते हैं। तो यानी कि मैं भी अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। एक्सरसाइज कर ली थी मैंने, और जब मैं चाय बनाती हूँ ना, कभी कभी एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप सबको दिखा नहीं पाती क्योंकि हर छोटी छोटी चीज़ दिखाई भी नहीं जाती है। तो भाई यहाँ पर मैंने जैसे चाय बनाई थी, साथ साथ मैं उसे देखती रही, एक्सरसाइज करती रही। उधर फिर यहाँ पर जो है अब 11 बज रहे हैं, बाकी सारे काम कर लिए। आज सबसे ज़रूरी काम था कम्बल धोने का। तो यहाँ पर पहले हमने एक साइड से लटका लिया, अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसमें वजन बहुत हो जाता है। फिर मैंने बाल्टी की मदद से इसे अंदर रख दिया ताकि ये ना सुखाने वाली मशीन में सूख नहीं सकता, इसलिए हमने बाल्टी की मदद से इसे निचोड़ने के लिए पानी डाल के रख दिया है। इधर यहाँ पर फिर से हमने एक कमर मशीन में डाला है, और धूप देख सकते हैं कितनी तेज हो रही है। लेकिन वही है, जब काम निपटाना हो, जैसे मैंने बताया 500 रुपये, आप अगर हाउस वाइफ हो, आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो अपने घर पर अगर हम चाहते मतलब दोपहरी में काम निपटा के घर का लेट रहेंगे, उससे अच्छा है जैसे किसी खाट की मदद से, कुर्सी की मदद से कम्बल गर्म पानी करें, उसमें जो है इजी डालें और जो है सर्फ एक्सल डालें और भिगो के छोड़ेंगे ना भाई, आपका आधे घंटे में कम्बल धो के एकदम चमक जाएगा। इस तरह आप कम्बल को धो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर कोई जो है धोबी के देखा है। धोबी के कपड़े मुझे कम पसंद आते हैं। मैंने देखा है बहुत से, जैसे मतलब बाहर भी धोते हैं, अब पता नहीं कैसे पानी से धोते हो या किस चीज़ धोते हो भाई। मैं इसलिए हमेशा से अपने हाथों से ही धोती हूँ। तो अपने भरोसा अपने आप ही होना चाहिए, और मेहनत भी करते रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दोपहरी हम क्या करेंगे, एक दिन की बात है, फिर 1 साल जाएगा, है ना। फिर सर्दियों में ये इस्तेमाल होते हैं, गर्मियों में धो के रख जाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 बज रहे हैं और हमारा जो कम्बलों का काम है वो भी हो गया है। इधर प्रशांत भी जा रहा है, क्योंकि 10 बजे वहाँ की मार्केट खुलती है, तो वो इतने लंच वंच लेता है, नहाता धोता है, तो 11 उसको बच जाते हैं। इधर फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया था मैंने खाना वाना खा कर, उसके बाद जो फिर मैं अपने कपड़ों में लगी, क्योंकि मुझे ये कपड़े अर्जेंट में देने थे। तो बिल्कुल 5 मिनट का ही आराम करा मैंने। और मेरी जो है वो ये कि जब खाना खाते हैं ना, थोड़ी सी पचावट सी नहीं होती, लेकिन फिर भी मुझे इसमें लगना पड़ा। तो 12:20 हो रहे थे, मैं इसमें लग गई थी। और यहाँ पर ये 3 सूट मुझे फिटिंग करने थे और कटिंग करनी थी। तो यहाँ पर साथ के साथ ही मैं इनको फ्री कर दूँगी, क्योंकि जो सिलाई का काम है उसकी हमारी जिम्मेदारी होती है, तो उसको पहले से करना होता है। तो देख सकते हैं मैंने चश्मा ले लिया अपनी, क्योंकि जो धागा पिरोना पड़ता है ना, वो थोड़ा पास की नज़र कमज़ोर हो गई है। तो यहाँ पर थैले में 3 सूट फिटिंग करके रख दिए, अब मुझे राहत मिल गई है। इधर तनिषा कोको को मूव करना सिखा रही है, क्योंकि कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके तरीका सिखाएगी ना, उससे बच्चा सीखेगा भी, और वो थोड़ा आलसी भी नहीं होगा, चाहे ये कोको हमारे पास रह रही हो या हमारे खुद के बच्चे या हम। तो बस हम किसी को भी आलसी नहीं बनना, इसलिए हम अपनी चीज़ों को धीरे धीरे करते रहते हैं, टाइम निकाल के। यहाँ पर देख सकते हैं कोको अल्टी पल्टी मारनी सीख गई है पहली बार, और एक ही दिन सिखाई तनिषा ने। ऐसे गोल गोल हाथ करने हैं, और वो देखिए कैसे राउंड लगा रही है, और इस तरह वो गोल गोल घूमना ऐसे भी सीख गई है। और हम सब राजी हो रहे देख के, और देखिए विवेक भी करवा रहा है उससे, क्योंकि आज ही सीखी है, एक दिन में मतलब सीख जाती है चीज़ों को। इधर यहाँ पर तनिषा ने जो फ्रॉक बनाया है वो क्या है कि हमने बीच में रख दिया था, क्योंकि पीको की मशीन मेरी थोड़ी सी धूल मट्टी से ख़राब हो रही थी, तो मुझे उसे साफ़ करना था। फिर मन की इसे करेंगे बाद में, क्यों इस पर रह रही है बस पीको। बाकी देखिए कितना बढ़िया हमारी पूरी साड़ी इसमें हो गई फ्री, और बिल्कुल भी थोड़ा सा साइड का कपड़ा बचा था। बाकी आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये हैंगर पे लगा रखा है ना, तो एक लकड़ी ले ली मैंने, उसे मैंने उस पर पिरो के फ्रॉक लगा लिया है। और यहाँ से नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी, क्योंकि इसे बराबर रखेंगे ना तो ही अच्छा लगता है फ्रॉक सूट। तो यहाँ पर अम्ब्रेला का मेरा फ्रॉक सूट रेडी है। यहाँ पर मैं इसके साथ कुछ भी पजामा या ट्राउज़र बनवा के या पजामी पहन सकती साथ में। तो इस तरह भाई हमारे ये फ्रॉक भी बन चुका है, और इसकी पीको करनी बाकी है। इधर हमारे जो कम्बल है, धूप बहुत तेज़ पड़ रही थी, तो वो भी दोनों के दोनों सूख गए, और मेरे ये 2 कम्बल, एक पहले और एक आज, 2 मतलब आज, तो बड़ी राहत मिली मुझे 3 कम्बल धो के। इधर यहाँ पर जो है तनिषा दही के साथ
वो बना रही है ड्राई फ्रूट लस्सी। तो यहाँ पर इसने जो खरबूजे ले लिए हैं और यहाँ पर ले लिया है गुड़। गुड़ को इसने अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पर डाल लिया दही, और इसमें जो है हम किशमिश भी डाल देंगे। और ये इतनी अच्छी लग रही थी तरबूजा डाल के, बहुत अच्छी। और इसे हम ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर किशमिश डाल देगी तनीसा, और भाई मैंने भी 1 कटोरी भर के खाया और तनीसा ने भी। इस तरह हमें जो फ्रूट भी मिलेंगे और दही ठंडी भी रहती है, वो भी हमारे अच्छे लगेगी। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट लस्सी, गरम गरम रोटियाँ, मसूर की दाल और हमारी दही। और चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। मिलूंगी नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स।